बर्फ पड़े, पाला गिरे, चाहे टेम्परेचर माइनस में ही क्यों ना चला जाए, बस अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। सर्दी में तंदुरुस्ती से जीना है तो बहुत जरूरी है पीना है। हुसैन, आपकी तुकबंदी तो माशाल्लाह, लेकिन कल आप पीने के लिए मना कर रहे थे, याद है ना? और आज आपके सुर बदल गए, आज आप पीने पीने की बात कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। अरे अरे जरा ठहरिए देवियों, जरा ठहरिए, मेरी बात और गौर से सुनिए। मैं तो सिर्फ सादा पानी पीने के लिए कह रहा हूं, पानी, ठीक है? पानी। क्योंकि ठंडक के मौसम में प्यास कम लगती है, लोग पानी पीना भूल जाते हैं और इसका नतीजा फिर नुकसानदेह होता है। कब्ज, एसिडिटी होने लगती है और कमजोरी की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं, जिसे विंटर डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। तो ये बात शुरुआत में ही साफ साफ बोलनी चाहिए थी कि पानी पीना है, ठीक है ना? हम खामखा सवाल करने लगे तो ये सस्पेंस कैसे रहेगा? अच्छा ठीक है, वैसे बात आपने सही कही है हुसैन। पानी की कमी की वजह से हमारा शरीर थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाता है, त्वचा भी सूखने लगती है और हमारी एक चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और तुरंत दिखाई देने लगता है, और वो है खूबसूरती। और अब देखिए, अगर आपको हुसैन की तरह ग्लो चाहिए तो पानी जरूर पीजिए। दरअसल देखिए, खास तौर पर जब सर्दी का मौसम आता है तो हम गर्म पानी से नहाने लगते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, हीटर के सामने बैठते हैं, जिससे हमारा स्किन ड्राई हो जाती है और फिर रैशेस, रेडनेस, होठों एड़ियों का फटना, खुजली होना, ये तमाम चीजें बड़ी आम सी बात है। अब देखिए, जो लगातार हमारी परेशानी ठंडियों में बनी ऐसी रहती हैं, तो इनके चलते एक्जिमा की परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। और पिंपल्स तो जैसे चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ने के लिए सर्दी का ही इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा परेशान चिल बैलेंस कर रहा है। चिल ब्लेंस, ये कुछ नई चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूज हुआ कि आखिर ये क्या बला है। बहरहाल, स्किन की इस बीमारी में हाथ और पैर की उंगलियों में स्वेलिंग, ईचिंग और तेज जलन महसूस होती है। और इस बार डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं स्किन प्रॉब्लम के मामलों में 20% केस चिल ब्लेंस के ही हैं। और इतना ही नहीं हुसैन, ठंड में गर्मी के मुकाबले धूप कम निकलती है और इसका नुकसान ये होता है कि शरीर में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाती है। जबकि एक ताज़ा रिसर्च ये कहती है कि विटामिन डी की कमी से मेलानोमा नाम का एक खतरनाक स्किन कैंसर भी हो सकता है। अब देखिए, सर्दी के इस मौसम में ना सिर्फ स्किन ही बल्कि आपके बाल भी रूखे, बेजान और दोमुहे नजर आते हैं। ठंडी और खुश्क हवा सिर की नमी को सोख लेती है, जिससे डैंड्रफ की दिक्कत हो जाती है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। देखिए, परेशानियां तो हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस सिर्फ एक काम करना है, सुबह उठना है और इंडिया टीवी 7:56 से पहले ही लगा लेना है। स्वामी रामदेव के साथ रोजाना आपको योग करना है, जिसका असर आप स्टूडियो में मौजूद इन तीनों देवियों को देख करके लगा सकते हैं। तो रोजाना योग करिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, खूबसूरती को बढ़ाने का दिन है और उसे बरकरार रखने के तमाम उपाय आज हम आपसे जानने वाले हैं। आपने जब 3 देवियों की बात की ना, तो मैं देख रही थी स्वामी जी के लंबे लंबे काले बाल, तो वहां से भी आप योग का क्या चमत्कार है और खूबसूरती में क्या चार चांद लगाता है वो समझ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम, सुप्रभात। और स्वामी जी के बाल कितने खूबसूरत हैं। बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, पूजा जी। और देखो, ये जो बाल है ना, इनको यदि स्लो मोशन में ऐसे हम डालें ना, तो इससे भी आज बहुत सारी लड़कियां स्वामी जी मिलेगी और बहुतों को ईर्ष्या। हे भगवान, तो होगी। मेरी खेती तो पूरी उजड़ गई। तो इधर देखो, आज सबको लगा रहे हैं। इधर सबसे पहले भाइयों को भी हमने एक को रखा है कि इसकी भी पूरी खेती उजड़ गई थी। इसके आगे केशकांति तेल लगाने से, केशकांति लेप लगाने से बहनों को भी ये अलग अलग प्रकार के लेप लपेट लगा रहे हैं। केशकांति लेप में देखो, ये भांग है, प्याज है, गूलर है, मेहंदी, कलौंजी, कढ़ी पत्ता, त्रिफला और भृंगराज। तो ये एक इस बहन को, जो इधर सेकेंड नंबर पे, क्या नाम बेटा? जया को लगा रहे केशकांति लेप। फिर एक एंटी एजिंग लेप है, जो आप पीला पीला देख रहे हैं। इसके बाद क्या नाम बेटा आपका? सत्या जी को बादाम, अखरोट, चिरौंजी, पपीता, केला, खीरा, नीम, संतरा, गुलाब, एलोवेरा, हल्दी, 11 चीजें जो हमने कई बार बताई, यहाँ पर भी रखी हुई हैं। ये सारी चीजें आज हम इसलिए बता रहे हैं, ये एंटी एजिंग लेप है। फिर जिनको बहुत ही ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एक कायाकल्प लेप लगाते हैं, जिसमें
साठी चावल है, नीम, मेहंदी, कनेर, हल्दी, एलोवेरा, गोधन, अर्क और हवन की जो भस्म और कायाकल्प तेल। फिर एक ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये भाई भी पीछे टुकर टुकर देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए मुल्तानी मिट्टी, नीम, एलोवेरा, कपूर, गुलाब, ये आपके लिए है। वैसे तो मैं भी गुलाब का फूल हूं, मतलब पूजा माता जी का नाम गुलाब देवी है। इधर आओ, एक थेरापिस्ट तो इसको लगा दिया तुमने, इधर आओ। ये जितने भी प्यारे प्यारे गुलाब के जो है फूल उधर भी बैठे हुए कुछ, उनको लगाओ, भाइयों को भी चेहरे पर लगाओ। आज सबको पोत करके जाना है, तो इन सबको लगाना है। और स्वामी एक जी, चीज ये और सारी बताता चीजें हूं लगाना आपको। तो ठीक ये है। जो एलोवेरा चाहे केसर चंदन वाला हो या हाँ स्वामी जी, लेकिन ये सारी चीजें तो देखो, लगाने से चाहे बेहतर। बिना केसर वाला हो या केसर वाला हो, एक खास बात बताता हूं। जी जी जी। आज पहले थोड़ा सा मैं ये एलोवेरा जेल और इसमें ना ये थोड़ा सा बादाम रोगन, इन दोनों को मिला लेता हूं और इसको मैं पहलवानी स्टाइल से मिलाता हूं। लेडीज तो ना बड़े आहिस्ते आहिस्ते फपोल फपोल के ऐसे 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 करती है, और हम करते हैं ऐसे। देखो ये पूरा पूरा ऐसे पोत लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे पोत के देखो ये ऐसे ऐसे हो गया, और ऐसे लगा लिया ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये बादाम रोगन और ये एलोवेरा ऐसे लगा लिया ना, तो फिर जैसे स्वामी रामदेव का चेहरा चमक रहा है ना, ऐसे पूरा हिंदुस्तान चमकेगा। जैसे मीनाक्षी जी, पूजा जी, प्रिया जी चमक रही है। हुसैन, सेम टू यू, आप भी बहुत चमक रहे हैं। एक बार हुसैन हुसैन जी तो सबसे ज्यादा चमकते हैं स्वामी जी। कि आज तो 3 देवियों के बीच में हम ही फंस गए। तो ये आपको मैं सच बता रहा हूं, देखो ये बादाम रोगन और ये एलोवेरा ऐसे मिलाकर के लगाने से ना साहब ऐसी चमक रहती है चेहरे के ऊपर। और देखो मेरे बाल भी चमक रहे हैं। ये तो बाल जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ओरिजिनल हैं। अमिताभ बच्चन जी की तरह मैंने कोई विग नहीं लगवा रखी है भाई, देखो। और एक बात और बताता हूँ आपको मैं। तो एक और बात, छोटे से बस एक मिनट का एक टिप्स है। और उसके साथ साथ ये सारे तो लिपा पोती इधर शुरू हो गई, इधर भी कुछ देवी आ गई, प्रकट हो गई अचानक से। और बड़ी स्मार्ट बेटियां हैं सारी की सारी। एक बार भाई इन सब का भी अभिनंदन हो जाए। तुम्हारे को भी लगाएंगे बेटे सर, लेकिन तुम मेरे साथ पहले योग करो, फिर तुम्हें लगाया जाएगा। देखो तुम्हारे लिए आ गया इधर दही, दूध। स्वामी जी यहाँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर लगा देते हैं, इसलिए मंगाया मैंने ये सारी लीपापोती तभी काम करेगी जब योगाभ्यास किया जाएगा, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल और बेहतर रखा जाएगा। लीपापोती तभी काम करेगी जब योग करेंगे। जैसे बिल्कुल हमारी, बिल्कुल, आपके वहां 3 देवियां हैं, हमारी इधर 5 देवियां हैं, और सारी बेटियां एक से बढ़ के एक हैं। किसी ने तो केश कांति इतना लगाया कि अब उनके बाल धरती को छूने वाले हैं। स्वामी जी सर्दी के मौसम में एक चम्मच मेरे भाई, हाँ स्वामी जी सर्दी के मौसम में स्किन प्रॉब्लम हो या फिर बालों की परेशानी हो, बहुत जो है, और इन सब का कनेक्शन जो है, स्किन की प्रॉब्लम हो, बालों की प्रॉब्लम हो, इन सब का कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन से होता है। क्योंकि सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। चेहरा तभी चमकेगा जब खून का दौरान शरीर में अच्छा रहेगा। लेकिन इस वक्त स्वामी जी हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई पर बॉडी में असर पड़ता है। तो स्किन हेयर प्रॉब्लम का समाधान भी आपसे हम जान ही रहे हैं, शुरुआती उससे हुई है, लेकिन जरा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट पहले करवा दीजिए और योग का पूरा कंप्लीट पैकेज करवा दीजिए। हाँ चलो, तो योग का पूरा पैकेज हम रोज योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, आज वो भी होगा। आज मेरे साथ योगिनियां पूरी है यहाँ पर। तुम सारी की सारी बहनें हो क्या? हाँ ठीक। तो ये हमारी सब डिवाइन सिस्टर्स हैं। तो देखो मैं एक नुस्खा बता रहा था, आपने जो है बीच में अपने प्रवचन के द्वारा मुझे बाधित किया, उसके लिए बहुत सी बहनें नाराज हो जाएंगी आपसे। नहीं तो 1 चम्मच दही, पहले दही लगाएं चेहरे पर, फिर उसके बाद में हनी लगाएं। ये हनी, पहले दही फिर हनी, फिर ये दूध लगाएं, और ऊपर से बेसन से अथवा ये कांति लेप है, ये बड़ा जबरदस्त है ये कांति लेप, ठीक है। किसी को पिंपल्स तो नहीं हो रखे? किसको? इसको बीच वाले को लो। तो ये फिर पहले 1 चम्मच दही,
फिर 1 चम्मच शहद, फिर 1 चम्मच दूध, ऐसे थोड़ा 1-1 मिनट लगा लें। और फिर ये कांति लेप लगा करके थोड़ी देर अपने जो भी रूटीन के काम उनको कर ले और बाद में धो ले। चेहरा ऐसा चमक उठेगा, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। और आज जो है ये रंग बिरंगे चेहरे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम बैठी बैठी अब कपालभाति करो और जब चेहरा सूख जाएगा तब अनुलोम विलोम कर लेना ऐसे। बड़ी अच्छी बेटी है भाई, बड़ा अच्छा साथ निभा रही है। आज से कि यूनिवर्सिटी की बेटियां हो क्या? हाँ, मैंने कहा ये इतनी हेल्दी बेटियां कहाँ से आ गई, तो रोगी तो नहीं दिखाई दे रही। तो ये पतंजलि यूनिवर्सिटी में BA MA कर रही है बेटियां और योगिनी हो गई है तैयार। तो देखो ये ऐसे करना। आज हमने पूरा देखो ये साजो सामान नेचुरल तरीके हमने बताए। पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, हमने मॉइस्चराइजर, बहुत कुछ बना रखा है सारा। इधर ये पूरा इसी से सजा धजा है ये सब। लंबे लंबे श्वास। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं होम रेमेडी को, घरेलू चीजों को। तो सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग पूरा करना। और उसके बाद जो आज हमने शुरू से ही घरेलू नुस्खे बताए हैं ना, उनको आजमाना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो बेटियों ये करो। ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये पहली वाली गुड़िया तेरे सबसे लंबे बाल इधर। हाँ दौड़ क्या। और अब देखो, अब इसने लंबे बाल रख करके अब ये तेरे यहां तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलो करो, ये करो ऐसे वाला। हाँ अब ये 100 बार रोज करना है, ठीक है ऐसे। और 100 बार ये कर ले तो सर्दी भाग जाती है। फिर ये करना, ये तो 1 ही मिनट में ना पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक पूरा मंथन कर देता। जैसे दूध को भिगो देते हैं ना रई से और उसमें मक्खन निकलता है, तो अपने भीतर से ओज तेज सौंदर्य उभरेगा। और फिर सूर्य नमस्कार। चलो बेटा 1 ऐसे सूर्य नमस्कार। चलो एक साथ करो बेटा। ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। स्वामी जी आप सूर्य लंबे लंबे नमस्कार श्वासों करवा के ही साथ रहे हैं। ऐसे। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न में जोड़ देती हूँ स्वामी जी। इस कड़कड़ाती सर्दी में हवा में मौजूद ये जो नमी है ना, वो स्किन से जुड़ी हुई कई परेशानियों को अपने साथ लेकर आती है। हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसका शुरुआत में ही हमने जिक्र किया। एलर्जी, फिर रैशेस, पिंपल और कई तरीके के इन्फेक्शन होते हैं जो चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। तो स्वामी जी, हुसैन जैसे चांद से चेहरे पर इन दिक्कतों का कभी ग्रहण ना लगे, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिनको ये परेशानी आज हो गई गंगा है? उल्टी बह रही है स्वामी जी। तो इससे छुटकारा कैसे पाए स्वामी जी? तो जो है वो चिल ब्लेंस में से बचे हैं और वो ब्लिस को पाए, ब्लिस ऑफ नेचर। हाँ। तो उसके लिए सुबह उठ करके एक तो ये जो आंवला एलोवेरा गिलोय जो बताते हैं ना हम, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ अब नीम के पत्ते खाना तो सबकी बात नहीं, तो नीम की गोली और खा लिया करें। तो आंवला एलोवेरा जो गिलोय का जूस बताते हैं, उसमें जो है वो नीम की गोली और खा लिया करें। चलो एक तो ये स्वामी जी, हुआ। दरअसल मीनाक्षी आपसे ये जानना चाह रही थी कर लिया करें कि नुस्खे तो आप लगातार बता ही रहे हैं और योगाभ्यास के जरिए बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या चेहरा खूबसूरत रखने के लिए भी कोई योगाभ्यास है क्या, जिससे फेस की, चेहरे की खूबसूरती बढ़ती हो? हाँ, चेहरा खूबसूरत रखने के लिए योगाभ्यास है ना। एक तो ये देखो, ये तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और अभी दंड बैठक बाकी। उससे पहले चलो आप शीर्षासन करेंगे कि सर्वांगासन? चलो सर्वांगासन करो, मैं शीर्षासन करता हूँ। करो बेटा, चलो सभी करो बेटियों, शीर्षासन और सर्वांगासन करो। और जो बैठे बैठे आप करो बेटा, सर्वांगासन करो, मैं इधर शीर्षासन कर रहा हूं। और बाकी बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। शीर्षासन, सर्वांगासन,
100 साल तक इससे पूरा चेहरे का नूर बढ़ा रहेगा, चेहरा ओजस्वी तेजस्वी बनेगा। और यदि शीर्षासन करते समय किसी का मूल बंद लग जाए ना, तो ये तो कमाल की चीज है। ऐसे मूल बंद लगा लिया, उड्डयन बंद लगा लिया, तो शीर्षासन, सर्वांगासन पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां जैसे कर रही हैं सब मेरे साथ, जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी जी कर रही हैं, पूजा जी, प्रिया जी कर रही हैं, पूजा जी की तरह, योग प्रिया जी की तरह हमारे यहाँ पर भी योग प्रिया, देव प्रिया, ऐसे ये शीर्षासन ऐसे करना, और ये 5 मिनट तक करना, शीर्षासन और सर्वांगासन ऐसे करना। और जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए कोई बात नहीं, वो क्या करना, जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए वो जो है बटरफ्लाई कर लेना और शीर्षासन सर्वांगासन दोनों एंटी एजिंग है, ये ग्लो को बढ़ाने वाले हैं और ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने वाले हैं। और 2 आसन, शीर्षासन सर्वांगासन और 2 प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम करो बेटा, मैं कपालभाति करता हूं। चलो देवियों, कपालभाति और अनुलोम विलोम। और ये एलोवेरा और मैंने बताया बादाम रोगन मिलाकर के चेहरे पर लगा लो, ऐसे चमकते रहेंगे। और ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बोला कांति लेप लगा लो, छोटे छोटे उपाय। एलोवेरा लगा भी लो और खा भी लो। एलोवेरा जूस पीने से और एलोवेरा लगाने से 100 साल तक चेहरा चमकता रहेगा। और इसमें 2 चीजें और हैं, तिल और फ्लैक्सीड, मैंने कई बार बताया, वो भी सौंदर्य के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये बादाम, ये अखरोट और ये सब ड्राई फ्रूट्स है ना, इसमें एक बहुत महंगा होता है, वो है चिलगोजा चिलगोजा मंगाना भाई। अच्छा स्वामी जी, आमतौर पर महंगा लोगों के बीच, मैंने पूछा एक दिन, 5 से 10 हजार रुपए महंगा होता है किलो का रेट होता है उसका। लेकिन एलोवेरा और बहुत सस्ता, उसी से बात बन जाएगी। नहीं तो हाँ, कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब बहुत कड़ी धूप होती है तब बाहर निकलने पर टैनिंग हो जाती है। लेकिन एक ताजा स्टडी ये कह रही है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि टैनिंग सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में भी होती है। कोहरा और ठंडी हवा और उस मौसम में निकली हुई धूप भी टैनिंग कर देती है। तो सर्दियों के मौसम में होने वाली टैनिंग, में जाते हैं ना, ऊपर पहाड़ पर जाते हैं ना, बर्फ से लौटते हैं तो पूरा चेहरा ऐसे काला पड़ जाता था लोगों का। हमारा नहीं पड़ता था, तो हम क्या करते थे, हम एक तो पहाड़ पर जब बर्फीली चोटियों पर जाते थे, पूज्य आचार्य जी भी पीछे लौट करके आए ऊपर, कितना 24,000 26,000 फीट पर, तो दूध में शिलाजीत पीते रहे, एलोवेरा लगाते रहे। ये एलोवेरा और बादाम रोगन बड़ा जोरदार कार्यक्रम है ये, एलोवेरा और बादाम रोगन। तो फिर काला नहीं पड़ा चेहरा और बल्कि निखर के आ गया। मैंने एक दिन पूज्य आचार्य जी से पूछा, मैंने कहा आचार्य जी आप भी मोदी जी की तरह फेशियल करवाते हो क्या तो बोले मैं तो अपना पतंजलि एलोवेरा का जेल, उनकी भाषा बोल रहा हूं, पतंजलि एलोवेरा जेल और बादाम रोगन पोत लेता हूं। तो मैंने जैसे बताया था ना, हाथ में लेकर के और ऐसे लगा देना। मेरे तो फिर भी ये दाढ़ी मूछ जो है बीच में अटक जाते हैं। आचार्य जी का तो पूरा सफा चट मामला है। आप ऐसे किया करो हुसैन भाई, पूज्य आचार्य भाषण जी की तरह ऐसे लगा करके रोज पोत लिया करो। 100 साल तक ऐसे ही आपका जैसे चांद सा चेहरा ऐसे ही खिला रहेगा, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा और कपालभाति के बाद किसी से बाह्य प्राणायाम हो जाए तो सब। अच्छा स्वामी जी, आप वाकई में कहते कि शीर्षासन और सर्वांग आसन से चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। अब क्योंकि हम उल्टे हो जाते हैं तो इतना तेजी से वो जो ब्लड फ्लो है हमारे चेहरे की तरफ आता है। देखिए अपने आप, मुझे नहीं पता स्क्रीन कैच कर पाता है या नहीं, लेकिन अपने आप इतनी स्वेटिंग चेहरे पर होने लगती है कि इम्प्योरिटीज तो रह ही नहीं सकती त्वचा पर, वो अपने आप बाहर निकलने लग जाती है। अच्छा स्वामी जी, सर्दी के मौसम में ठीक करें, ओजोन लेयर पतली होने की वजह से सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं, जो सनबर्न के साथ साथ सनबर्न की बात तो आपने की स्वामी जी, लेकिन झुर्रियां एक बार हो जाए तो वो जाती नहीं।
और ब्लैक स्पॉट जैसी परेशानी भी ये सनबर्न के साथ साथ आती है। ऐसे में इन परेशानियों से निजात कैसे पाएं, क्योंकि झुर्रियां जाती नहीं है, ये उम्र जनित नहीं बल्कि ओजोन लेयर के फटने की वजह से भी है। और दूसरा ब्लैक स्पॉट। हाँ, तो इसमें कभी भी चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। 1 गिलास गाजर का जूस पीना है। क्या बताया बेटा? हाँ, तो 100 साल तक तुम्हारा भी चेहरा मोहरा ऐसे ही रहेगा। जाओ आप अपनी बेटियों के साथ करो आप। चलो अब सामने पैर खोलो, ऐसे करो सब। बहुत देर होगी तुमको। वो पहला भैया का तो पेट जो है ना 10-20 किलो का हो गया। कुछ मोटा पतला हुआ है, 7 किलो कम करके इतना मोटा पेट है। क्या नाम है? शैलेश पटेल। 7 किलो कम कर लिया, फिर भी इसका पेट थोड़ा मोटा है अभी। और जब तक अब तेरा पेट स्वामी रामदेव जैसा ना हो जाए ना, तब तक लगे ही रहना। अब 1000 बार करना तो ऐसे। और ये पेट भी ना हमारी खूबसूरती को भी कम करता है। तो जिनका चेहरे पर पिंपल्स रिंकल्स आ जाते हैं, 2 काम करना। चलो ये घुमाओ, चक्की घुमाओ। पहले तो आटा ही पीसा करती थी माताएं, अब ऐसे नकली पीस लो ऐसे। तो एक तो पेट खराब नहीं होने देना। सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा पीना है, अथवा अभयारिष्ट पीना, तो एक बहुत ही जोरदार चीज है, त्रिफला या शुद्धि चूर्ण। पेट में मल जब जमा होता है, वैसे तो मलम वही बलम भी कहा जाता है, लेकिन वो जो है सहज रूप से जो एक प्रोसेस है, उसके तहत आपका पहले दिन का खाना अगले दिन तक पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। मेरे पास एक बच्चा है, वह 3 महीने से टॉयलेट ही नहीं गया हुआ। अरे राम। 3 महीने से। तो पेट में ये मल नहीं जमना चाहिए। तो क्या करें? सप्ताह में 1 बार त्रिफला चूर्ण ले लिया करें। क्या ले लिया करें बोलो? त्रिफला चूर्ण। और कोई लगातार यदि ये गोधन अर्क पी ले तो खून भी शुद्ध हो जाता है और इससे रक्त भी शुद्ध हो जाता है। अब मैं 5 चीजें बता रहा हूं रक्त को शुद्ध करने के लिए। घरेलू है नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते खाना। इसके बगल में भांग के पत्ते भी है, ये मत खाना रे। कभी तुम सोचो कि बाबा जी ने नीम के बगल में भांग भी रखा था, लगाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। तो कुछ का कुछ हो जाएगा। नीम, फिर गिलोय, फिर कायाकल्प, फिर आरोग्यवटी, फिर डर्माग्रिड, फिर सोरोग्रिड, फिर मिलोनोग्रिड। मिलोनोग्रिड वटी और मिलोनोग्रिड लेप, और ये स्वित्रघन लेप भी है। ये जिनको सफेद दाग भी हो जाता है उसको भी हम नॉर्मल कलर कर देते हैं। तो खैर ये, और एक बैठ करके ऐसे ना, ये मंडूकासन, ये जरूर किया करो ऐसे। तो पेट ठीक रहेगा तो चेहरे पर कभी भी किसी भी कारण से, चाहे ओजोन की लेयर कितने ही फट जाए, कैसे भी सूर्य की किरणें धरती पर आए, हम अपने आप को संभालें, अपने आप को सबल बनाएं योगाभ्यास के द्वारा। मंडूकासन करें। और बेटियों, मंडूकासन के बाद गोमुखासन करो। तो ये त्रिफला चूर्ण खा लें 1 बार सप्ताह में। गोमुखासन करो सबकी सब। और जो कर सके, आज मैं देखूंगा 100 बार जो करेंगी उनको पास करूंगा, नहीं तो फेल कर दूंगा। कितनी बार करना है भुजंगासन? 100 बार। जो 100 बार भुजंगासन करेंगे कभी जीवन में बूढ़े नहीं होंगे। अब देखो, आज मैं इसलिए ये बता रहा हूं, चेहरे पर रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने, ये तरह तरह की चीजें बोल बोल करके ना, और फिर ये एमएनसीज लूटती है कि हमारी ये क्रीम पाउडर लगाओ। हरियाणा के एक आदमी ने ये जो एमएनसीज क्रीम पाउडर बेचती है ना, तो क्रीम अपनी भैंस के पुट्ठे पर लगाई। छोरियो सुन लो, हाँ, तो 5 साल तक लगाई, वो गोरी नहीं हुई। तो बोले, ए छोरी, मेरी भैंस गोरी ना हुई, तू क्यों चक्कर में पड़ रही है? अच्छा स्वामी जी, तो गोमुखासन, चलो भुजंगासन करो। खूबसूरत देखिए, कौन नहीं दिखना चाहता सब स्वामी जी? भागेंगे, जो सुबह जागेंगे और भागेंगे। हाँ मेरे भाई, सुबह हर उठ कोई के खूबसूरत जागो दिखना और चाहता है, भागो। और इस खूबसूरती जो में भागेगा सूरज नहीं, वो की अभागा किरणें, रहेगा। स्वामी जी, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, और इस खूबसूरती में जो सूरज की किरणें हैं वो भी जरूरी बहुत अहम रोल अदा करती हैं। सूरज की किरणों से जो विटामिन डी मिलता है, उससे बहुत विटामिन सारा डी
फायदा स्किन को मिलता है। लेकिन एक रिसर्च ये बता रही है कि सर्दियों में चूंकि धूप कम निकलती, कई बार सूरज देवता दर्शन ही नहीं देते, तो सूरज की रोशनी की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से मेलेनोमा नाम का एक स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो सर्दियों में खासतौर से विटामिन डी की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए? एक तो दूध, दही, छाछ शाकाहारियों का सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी का। बेटियों क्या बोला? दूध, दही, छाछ पियो। और फिर किसी को बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, ये करीब 80% लोगों को कम है, और ये मेलानोमा आदि कुछ नहीं होगा। क्या करना? रोज अपना दूध, दही, छाछ खाया पिया करो, और जो है रोज ना बैठ सको तो सप्ताह में 2-3 घंटा धूप में बैठा करो। और ऐसी एक व्यवस्था बना लें, कम से कम वस्त्रों में, ऐसे छत पर, बालकोनी में, घर में दरवाजे खिड़कियां खोल करके ऐसे धूप ले लिया करें। इसलिए सूर्याभिमुख हमारे यहाँ पर घर बनाने का पहले विधान था। अब तो जगहों की कमी होगी, अब तो लोग फ्लैट्स में, घर गुल्लों में ऐसे रहते, कंक्रीट के जंगल में, कहाँ पूर्व, कहाँ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनको पता ही नहीं रहता। ऐसे ये क्या करो, और जो थोड़ी मजबूत बेटियां हो ये भी क्या करो। तो विटामिन डी के लिए दूध, दही, छाछ का सेवन करो। और हमने नेचुरल विटामिन डी बनाया न्यूट्रीला में, वो ले लो। उससे विटामिन डी और B12 की कमी के लिए नेचुरल, प्लांट बेस्ड और बायो फर्मेंटेड हमने, फिर नहीं तो जिसको कई तरह की विटामिन की कमी है तो न्यूट्रीला डेली एक्टिव ले लो। तो ये तो उपचार बता दिया विटामिन डी के लिए। और ऐसे 25-50 बार करना है, जैसे हमारी सारी बेटियां लगी तो हुई हैं, तो मजबूत है भाई सारी बेटियां। चलो भुजंगासन ही करो, 100 बार करना है। कितनी बार करना है बेटियों? सभी के लिए मैंने अभी पूरे देश को ऐसा तैयार कर दिया है कि भुजंगासन ऐसे 100 बार करने लग गए। और थक जाते हैं तो थोड़ा ऐसे मकरासन और फिर थोड़ा मरकटासन कर लो। हाँ, सीधे लेट करके ना, बड़ा अच्छा होता है। तो आज ये स्वास्थ्य के साथ सुंदरता के भी मंत्र दे रहे हैं, और सुंदरता शरीर के साथ साथ शील से भी हो। शील, समाधि, प्रज्ञा हमारी अच्छी होती है ना, तो ही हम स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञा पराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। योग से स्वास्थ्य मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, हम शीलवान होंगे। और शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त होकर के हम जीवन में सब तरह का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति पाएंगे। तो ये हम खाली इंडिया टीवी पर योगिक एक्सरसाइज, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कभी कभी मेडिटेशन, और यही नहीं सिखाते, पूरे जीवन का बोध देते हैं। स्वास्थ्य बोध, सौंदर्य बोध, और बाहर का भी सौंदर्य और अंदर का सौंदर्य योग से मिलता है हमको। हुसैन भाई, लेकिन स्वामी जी, आपने जो शुरुआत में कार्यक्रम के एक टारगेट दे दिया है हमारे आज के सारे दर्शकों को कि बाल कैसे काले, लंबे, घने, और ऐसा नहीं कि जो जवान है, जो 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, वो आपको देख देख कर सीख रहे हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं है। तो स्वामी जी, बात अब बालों की ही कर लेते हैं। इस वक्त पड़ रही ठंड, एटमॉस्फेयर की हवा सिर की नमी को सोख लेती है, स्कैल्प ड्राई होने लगती है, डैंड्रफ हो गई, मतलब रूसी हो गई, खुश्की हो गई, हेयर फॉल फिर धीरे धीरे होने लग जाता है। तो मौसम का असर कोई भी उम्र चाहे क्यों ना हो, बालों पर ना पड़े, स्कैल्प पर ना पड़े, उसके लिए क्या करें? तो देखो, स्वामी रामदेव के स्कैल्प पर क्यों नहीं पड़ता भैया असर? इसलिए नहीं पड़ता, एक तो मैं रोज शीर्षासन, सर्वांग आसन करता हूं, रोज योग से पसीना बहाता हूं, मैं तो रोज थोड़ा सा कठिन वाला भी कर लेता हूं। अब जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बेटियां तो कर ही लेती है सब, ये पादांगुष्ठ नासा प्रशासन, एक दिन हुसैन भाई से भी करके दिखवाएंगे ये कितने फ्लेक्सिबल हुए। ये स्वस्थ तो है ही, सुंदर तो जग जाहिर है। मैंने तो एक दिन देखा, अचानक मेरे सामने ये अवतरित तो हो गए, तो मैं तो पहचाना नहीं,
यूपी की भाषा में बोले तो फिर भाई ये सुंदर सा लुंडा कहाँ से आ गया भाई। तो इतने खूबसूरत है ये। आज हुसैन की मम्मी बड़ी खुश हो रही आप होंगी। तो हुसैन है आप, अरे तो अरे वो इतने सुंदर तो है ही सो है, इतने शार्प भी हो गए हैं, एंकरिंग भी इतनी जबरदस्त करते हैं, और योग के प्रोग्राम में तो वो इतने खो जाते हैं, लगता है कि पूर्व जन्म का कोई पतंजलि पैदा हो गया है। ऐसा मतलब इनका ऋषियों जैसा बोध हो गया, बोध प्रज्ञावान हो गए इनको। तो जैसे महात्मा बुद्ध को बोध हो गया था ना, ऐसे इनको अब बस योग का बोध इनको हो गया। वो बोधि वृक्ष है ना, उसके नीचे नहीं बैठने देना, इनको लगाई रखना, नहीं तो पता लगा कि एक एंकर हमारा समाधिस्थ हो गया है। जी। स्वामी जी, इस मौसम की अगर हम भस्त्रिका, बात करें तो सिर्फ कपालभाति, हेयर फॉल ही अनुलोम एक बड़ी विलोम करना है दिक्कत। बालों के लिए, एक तो ये करो। जी। हाँ, हेयर फॉल भी स्वामी जी, हेयर फॉल की तो दिक्कत होती ही है, लेकिन साथ ही तो बाल देखो, रूखे, बेजान और दो मुंहे हो जाते हैं। तो बालों की जो रंगत है आपकी तरह कैसे हो जाए, और जिन लोगों ने अपने बाल खो दिए वापस कैसे लौटे, इसके लिए क्या करना चाहिए? जिन्होंने खो दिए बाल, जब मैं बाल खोल दूंगा ना, तो उनको भी थोड़ी तसल्ली होगी कि बेटियों के ही नहीं, भाइयों के भी बाल इतने बढ़ सकते हैं कि नीचे तक आ सकते हैं। तो देखो यहाँ तक तो पहुँच गए ये, अभी बस इससे नीचे ना पहुँचे बस, नहीं तो पता लगा कि किसी को भ्रांति हो जाए कि जो है। तो देखो, एक तो ये 5 मिनट ये करना, सब बहनें लगी हुई हैं। पहले तो हर पार्क में ऐसे किया करते थे, तो इसके ऊपर कितने जोक बना दिए थे सारे हमारे हास्य कवियों ने। हाँ, और ये सच में इससे बाल अच्छे होते हैं। 5 मिनट करना, कभी दिन भर ही रगड़ते रहो। और अंगूठा मत रगड़ना बहनों, जो अंगूठा रगड़ोगी तो दाढ़ी मूछ आ जाएगी। तो खैर, अब बाल के लिए ये केश कांति तेल बड़ा जोरदार है, और इसमें हमने ना ऐसे ये एक कंघा जैसा भी लगा दिया था, इसको ऐसे लगा करके ऐसे 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 लगा दिया करें। बालों की जड़ों को भी तेल की जरूरत है। घास को यदि पानी ना दो तो सूख जाती है, पेड़ की जड़ों को पानी ना मिले तो बालों की जड़ों को तेल चाहिए। अभी हमने एक रिसर्च किया हुसैन भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हमने क्यूमो की डोज दे करके, और जो है चूहों के बाल उड़ गए जब उनको क्यूमो की डोज, उनको केशकांति तेल लगाया तो वापस जो चूहे गंजे हो गए थे उनको बाल आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, और काले बाल आए उनको, ये खास बात है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हमारे ऋषियों ने भृंगराज तेल, महाभृंगराज तेल ये जो है पहले से बनाते थे। हाँ, तो ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से तेलों की परंपरा रही है, और तेल लगाने चाहिए बाल में, लेकिन ये मिनरल ऑयल वाला तेल नहीं लगाना चाहिए। चेहरे पर किसी प्रकार का केमिकल, बालों में किसी प्रकार का मिनरल ऑयल, वो मिनरल ऑयल नहीं, वो LLP है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो मिनरल ऑयल 80% तक डाला हुआ होता है। कि अच्छा बताओ, तेल में चिकनाई ना हो और दूध में मलाई ना हो, वो दूध और तेल किस काम का? तो वो तेल ही नहीं होता है। तो अच्छे वाला तेल लगाएं, नहीं तो घर में अपने सरसों का तेल है, तिल का तेल है, बादाम तेल है, कितना अच्छा होता है, इसको लगा लिया करें। अब ये पहले प्राचीन काल में यही लगाया करते थे। हमारी माँ तो सुबह मक्खन निकाला करती, और जो मक्खन के आते थे हमारे सिर में, अरे इधर आ बेटा, तो कभी कौन से बेटे को, कभी कोई से बेटे को ऐसे ही पकड़ के और अच्छे से रगड़ दिया करती, उसी का ही कमाल है। स्वामी जी, ठंड के मौसम में डैंड्रफ भी काफी ज्यादा बढ़ता है। आजकल कूड़ा कचरा खाते रहते हैं ना बच्चा, ठंड के मौसम में डैंड्रफ काफी ज्यादा बढ़ता है, इसकी समस्या बढ़ जाती है। बहुत और रामबाण इलाज बता देता बिल्कुल स्वामी जी, इसकी वजह से बाल भी काफी ज्यादा झड़ते हैं। ऐसे में इसका डैंड्रफ से समाधान बचने ये का क्या उपाय है? एक चम्मच सुहागे की खीर, क्या बताए, 1 चम्मच सुहागे की खीर, इसको आयुर्वेद में टंकण भस्म भी कहते हैं। 1 चम्मच सुहागे की खीर, 1 चम्मच ये नारियल तेल, और 1 चम्मच ये नीम के पत्तों का रस, और उसमें फिर ये थोड़ा दही और मिला लेना, दही। और
इसका पेस्ट बना करके, किसी को बहुत डैंड्रफ और रूखापन रहता है तो उसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं। एलोवेरा भी हमने रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये एलोवेरा, ये नीम, ये दही और ये नारियल का तेल और जो है टंकण भस्म, वो बराबर मात्रा में लेकर के, थोड़ा बाल घने ज़्यादा हो तो उसमें दही की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, बालों में लगा दो और 10-15 मिनट बाद फिर स्नान कर लेना। एक ही दिन में डैंड्रफ खत्म हो जाता है, एक ही दिन में। और 3 दिन में तो जो है किसी को जेनेटिक यदि डैंड्रफ की समस्या है, ये सारी चीज़ें जेनेटिक भी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। अब इतनी छोटी छोटी बातें हैं। वैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फिर एंटी डैंड्रफ पता नहीं क्रीम क्या क्या लोग लगाते हैं। सबसे बेस्ट तो है ये एलोवेरा जेल। अब ये एलोवेरा जेल जो है, इसको ऐसे ही लेकर के, जो पुरुष हैं उनको तो बहुत इजी है, लेडीज को थोड़ा सा ऐसे लेकर के और जहाँ जहाँ डैंड्रफ हो रखा है ना सिर में, इसी को लगा लो और इसके बाद अच्छे से इसको छोड़ दो लगा करके 10-15 मिनट। अपने आप ही सिर में तो ऐसे ही बहुत गर्मी होती है, ऐसे ही छोड़ दिया और इससे जो है, मेरे को नहीं हो रखा है डैंड्रफ, कोई सोचे कि स्वामी रामदेव को डैंड्रफ तो नहीं हो गया, ये तो मैं खाली एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको लगा दिया और यहाँ किसी किसी को तो दाढ़ी में बड़ी खुजली मस्ती है, मस्ती है ना। हाँ देखो, छोटी छोटी दाढ़ी वाला भी खुजा रहा है। तो ये डैंड्रफ के लिए सारा उपाय बता दिया है। 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाया करें। जो गाय का घी खाते हैं उनके सिर में और स्किन में कहीं पर भी ड्राइनेस नहीं आती। देखो, मैं तो 1 के बजाय 2 चम्मच खाने वाला हूं। कभी कभी तो थोड़ा सा मक्खन ज्यादा भी कर देते हैं कार्यक्रम, लेकिन जो घी खाते हैं उनकी चमड़ी पर और उनके सिर में, शरीर में कहीं खुश्की नहीं होती। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बड़े इसको खुश्की हो रखे, भाई इसको थोड़ा घी खिला दो, घी खिला दो ना। हमने अब घी और तेल, सरसों का तिल का तेल, ऊंट को और बैलों को पिला दिया। अरे ऊंट ऐसे चमके दूर से ही, हा? और बैल ऐसे चमकते तो थे। घी भी खाना है और स्वामी जी जो अलग अलग तरह की लीपा पोती है वो भी करनी है, लेकिन योगाभ्यास दबा के करना है, जम के करना है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का और पहला सवाल प्रिया पांडे का है। 15 दिन से बुखार और सूखी खांसी थी उनको, तबीयत अब ठीक है लेकिन खांसी है और आवाज चली गई है। वो आवाज कैसे वापस आएगी? आवाज चली गई, ये थोड़ा सा कहने में भी अजीब लग रहा है। क्या ऐसा होता है? टोनल क्वालिटी तो पक्का चली जाती है। प्रिया पांडे जी की आवाज पूरी आएगी, जो मैं बता रहा हूं। एक तो ये दबाएं कपालभाति करते करते, और बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, वो लवंगादिवटी, खदरादिवटी, या सबसे अच्छा ब्रोनकोम चूस ले। प्रिया जी ध्यान से सुने, ब्रोनकोम चूस ले, यहां से पॉइंट दबाएं और कपालभाति करते रहे। 100 ग्राम ये एलोवेरा ले लेना, इसमें 20 ग्राम अमरूद के पत्ते डाल लेना, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और इसको मिक्सी में डाल के, इसको पत्ते सहित, इसको कोई ऊपर से छिलका छुलका नहीं उतारने की जरूरत नहीं, कोई इसका पल्प लेने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पत्ता उसको मिक्सी में घोट ले अच्छे से। और उसी में थोड़ा सा यज्ञ की भस्म मिल जाए, या बहेड़ा पाउडर हम उपलब्ध कराते हैं, बहेड़ा मिलता है पतंजलि का ना, ऐसे इसमें पाउच में मिलता है बहेड़ा ले ले, और उसमें 2 ग्राम वो भी डाल ले, उससे गरारा कर ले। 1 से 3 दिन के अंदर ही प्रिया जी आप लेकर के फिर बता देना इंडिया टीवी को कि आवाज लौट आई। आवाज लौट आएगी। खाली पेट, स्वासारी और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड और ब्रोनकोम, इसको भी ले लें, इससे गला भी अच्छा हो जाएगा। आप एक और भी प्रश्न पूछ रहे थे, वापस खोई हुई उनकी जुबान वापस लौट आएगी। कपालभाति के साथ साथ उज्जाई भी कर ले ऐसे, और उष्ट्रासन करो बेटी, उष्ट्रासन कीजिए, सर्वांगासन, हलासन और ये उष्ट्रासन एक साथ करो, फक्स झट से। उष्ट्रासन बड़ा अच्छा होता है, ये उज्जाई प्राणायाम बड़ा जबरदस्त होता है, और ये पॉइंट हाथ में पैर में दोनों जगह। और ये उष्ट्रासन कर ले थोड़ा जी, सर्वांगासन, हलासन कर ले, आवाज पूरी लौट आएगी। आप कार्यक्रम में के शुरुआत में बोले थे बहुतों के नाखून पक जाते हैं और नाखून मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथों के पैरों के सर्दी में बुरी हालत हो जाती है। इम्यूनोग्रिट खाली पेट, इम्यूनोग्रिट कायाकल्प या सोरोग्रिट खाली पेट,
और खाने के बाद उसमें करक्यूमिन गोल्ड ले लें, 2-2 गोली पूरी तरह से। या हाथों की अंगुलियां, अंगूठे और ये सब पक जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, नेल्स पूरे अच्छे हो जाएंगे। इसी दिन स्वामी जी ये विषय विस्तार में भी लेंगे। विटलो की जो परेशानी है वो सर्दियों में होती है, नाखूनों के पास जो पकने की आप बात करें, विटलो की परेशानी, वो फिर किसी दिन विस्तार में और लेंगे। एक और सवाल स्वामी जी कमलेश शर्मा का है, वो ये पूछ रहे हैं, उनकी उम्र 55 साल है और पिछले 3-4 साल से पेट में दर्द और गैस की परेशानी बनी हुई है। तो स्वामी जी ये तो बहुत लोगों की परेशानी है, गैस है कि छूटती नहीं और पेट में दर्द जो है वो बना रहता है। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के अथवा ऐसे पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, योग मुद्रासन, ये पेट के लिए बेस्ट है। और लेट करके पवन मुक्त आसन, खाली पेट लिवोग्रिट ले लें, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और खाने के बाद लिवामृत ले लिया। और थोड़ा गैस है तो थोड़ा गैसर चूर्ण, अथवा आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, थोड़ा कब्ज रहता है तो अभयारिष्ट। अपने आवश्यकता के अनुसार इसको तय कर लें, पेट का दर्द आज से ही ठीक हो जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ साथ कपाल भाती करते समय पिंडलियां दबाने का मैं हमेशा कहता हूँ। ये बात तो छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा बचपन में जब मैं तेज दौड़ लगाता था, लॉन्ग जंप, हाई जंप करता था, तो पेट दुखने लगता था, तो माता जी बोलती थी नले भर गए बेटे तेरा। तो थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी मेथी, उसमें हल्का सा नमक डाल के खिला देती थी, पेट दर्द ठीक हो जाता था। बातें छोटी सी है लेकिन ये बड़ा समाधान है। अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से सबके दुख दर्द दूर करने के लिए इंडिया टीवी है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से स्वामी जी दुनिया भर में गैस का क्राइसिस है और ये पेट की गैस है कि खत्म ही नहीं होती। खैर अगला सवाल ले लेते हैं। अब खुशी का सवाल है अगला, और उनकी माता जी को पिछले 10 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जब दर्द होता है तो एक आंख में जो दर्द होता है और उल्टियां भी होने लगती हैं। इसके लिए तो हाँ ये उल्टियां भी होती है। तो एक तो ये इनको 3 तरह से माइग्रेन पेन होता है। एक तो वात के कारण से, तो खुशी जी आपकी माता जी को खुशी मिल जाएगी। उनको माइग्रेन पेन के लिए एक तो बादाम रोगन नाक में डालना, ये बादाम रोगन नाक में डालना और सिर में मसाज कर देना, और सोने से पहले पैरों के तलवे में भी मसाज कर देना। इसको पादाभ्यंग कहते हैं। नींद बहुत अच्छी आएगी। फिर जो उनको पित्त बनता है तो उसके लिए वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसका जूस पिला दे, और एकदम से, अथवा अविपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम और 10 ग्राम उसमें मुक्ता शुक्ति मिला करके वो दे दे, उसका प्रशमन हो जाएगा पित्त का। जिनको कफज होता उनको नस्य भी करना चाहिए उसका, अणु तेल का और ज्योतिषमती दोनों मिलाकर के कर ले तो। और वातज है तो खाली ज्योतिषमती का ही नस्य से या निर्गुंडी का नस्य से उससे बात बन जाएगी, और अनुलोम विलोम, मेधावती स्वामी जी 2-2 गोली, पूरा सिर दर्द परमानेंट ठीक। अब जरा जल्दी से वो नुस्खा बता दीजिए स्वामी जी जो घर पे ही तैयार किया जा सकता है, जिससे खूबसूरती जो है वो बनी भी रहे और बढ़ती भी रहे। आप तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। ब्रेन मसल्स डैमेज, कमजोर याददाश्त, डिमेंशिया, अल्जाइमर का क्या है इलाज? क्या कम उम्र में आपको भूलने की बीमारी लग गई है? आयुर्वेदिक टिप्स से कैसे बढ़ाएं अपनी मेमोरी? योग प्राणायाम से होगा चमत्कार, ब्रेन रहेगा हेल्दी, तेज होगी आपकी याददाश्त। तो भूलने की बीमारी पर कल का ये हमारा खास कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 पर। तो स्वामी जी सुंदरता और बढ़े, हैंड वॉक। हाँ इससे और बढ़ जाएगी तो इससे और बढ़ जाएगी सुंदरता। और देखो सुंदरता बढ़ाने के लिए ये अंजीर किसी को फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और फ्रेश नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमने ये पतंजलि से उपलब्ध करा दिया है। 1-2 अंजीर, 1-2 खजूर, 1-2 मुनक्का या द्राक्ष, काली द्राक्ष सबसे अच्छी होती है। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, 1-1, 2-2 पीस लेकर के, और इनको गर्मी में तो ऐसे ही मिक्सी में घोट करके गर्म दूध के साथ ले लें, सर्दी में तो गर्म दूध के साथ ले लेना चाहिए। सर्दियों के अंदर रात को भिगो करके सुबह पीस करके ठंडे दूध के साथ ले लेना चाहिए। और ये गुलाब जल बड़ा जबरदस्त है। ये गुलाब जल में ये जो तुमको दिया था ना, इधर लेके आओ, इधर आओ, खड़ी हो जाओ सारी देवियों। तो देखो
ये कांति लेप ना गुलाब जल में मिला करके रात को ऐसे जो है सो जाओ, और सुबह उसको जो है इसको इसके अंदर ऐसे डाला और इसी के अंदर जो है फिर ये गुलाब जल मिला करके और फिर इसको अपने चेहरे पर लगा लेना, हाथ से उंगली से घुमा ले। तो ये सारे नुस्खे आज जो बताए हैं ना, इनको जो अपनाएंगे फिर उनको ये जो हमने भी ये सारे एंटी रिंकल, एंटी एजिंग सारे क्रीम बना रखे, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस अपनी प्रकृति और संस्कृति की ओर देश लौटेगा, स्वस्थ सुंदर रहेगा। आज इतना ही बताया, कल फिर बताएंगे। और सबको जब तक पूरा देश रोग मुक्त नहीं हो जाता 7:56 पर चलता ही रहेगा अनंत काल तक। चलो इसको लगाओ। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।